इस लेक्चर में यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी सर्वप्रथम 1666 में महान वैज्ञानिक न्यूटन ने पता लगाया था कि जब वाइट लाइट को जिसे हम लोग विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश भी कहते हैं, किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, किसी प्रिज्म से पास किया जाता है, तो वह 7 कलर्स में 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। न्यूटन ने 1666 में 1666 में ये पता किया, देखा कि जब अगर हम विजिबल लाइट को, दृश्य प्रकाश को, जिसको हम सनलाइट भी कहते हैं, किसी प्रिज्म से पास करेंगे तो वह 7 कलर्स में विभक्त हो जाता है, डिस्पर्स्ड इन कलर्स, जिसको हम हिंदी में वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ कलर्स। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये प्रिज्म है और ये लाइट है। अब इसको पास करेंगे, पास हो रही है इसमें से, वीवग्योर। जब विजिबल लाइट को प्रिज्म से पास किया गया तो ये जो प्रकाश है, प्रकाश के जो 7 कलर्स हैं, वह अलग अलग एंगल्स में डिस्पर्स्ड होते हैं, विचलित होते हैं, डेविएट होते हैं, जिसके कारण जो प्रकाश होता है वो 7 कलर्स में डिवाइड हो गया, विभक्त हो गया। इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ कलर्स। तो न्यूटन ने सर्वप्रथम इस चीज का पता लगाया था और इसका सबसे जो सरलतम उदाहरण है, नेचुरल एग्जाम्पल है, वह है रेनबो, इंद्रधनुष। जो बरसात के दिनों में आप देखते हैं कि बूंदों के द्वारा जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, उनके द्वारा प्रकाश का विक्षेपण होता है, प्रकाश का विक्षेपण होता है, रंगों में प्रकाश विभक्त हो जाए, इसके कारण इंद्रधनुष होता है। तो प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का 7 कलर्स में विभक्त हो जाना वास्तव में दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम है। तो सिमिलरली जब किसी पदार्थ का कांच में विलयन बनाया जाता है, ग्लास के एपरेटस में एक विलयन लिया गया, सॉल्यूशन लिया गया है, किसी पदार्थ के विलयन को में से ग्लास के पात्र में पदार्थ है और उसमें से जब लाइट पास की जाएगी तो उस पदार्थ के द्वारा लाइट का कुछ भाग एब्जॉर्ब हो जाएगा या परावर्तित कर दिया जाएगा। इस तरीके से मान लीजिए कोई टेस्ट ट्यूब है फॉर एग्जांपल, इसमें प्रकाश, इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है और इसमें से लाइट पास की जा रही है, तो जो इंसिडेंट लाइट है और जो ट्रांसमिटेड लाइट है, इसकी तीव्रता में अंतर होता है। जब किसी पदार्थ के विलयन में से दृश्य प्रकाश को पास किया जाएगा तो आपतित प्रकाश और निर्गत प्रकाश की तीव्रता में अंतर होता है। और इस अंतर का कारण क्या है? 2 कारण हो सकते हैं। या तो इस प्रकाश का कुछ भाग विलयन के द्वारा, अवशोषक विलयन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया है, प्रकाश का कुछ भाग इस विलयन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा,
या तो कुछ भाग इस प्रकाश का इस विलयन के द्वारा परावर्तित कर दिया जाएगा, रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, जिसके कारण ट्रांसमिटेड लाइट और इंसिडेंट लाइट की तीव्रता में अंतर होता है। विभिन्न तरंग दैर्ध्य के जो लाइट हैं, विजुअल लाइट्स में 7 कलर्स होते हैं, जिसको यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विवग्योर है। तो विवग्योर में सबसे जो कम जो विचलन होता है वो रेड कलर के लाइट का होता है, और सबसे जो ज़्यादा विचलन होता है वो हम लोग देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो डिस्पर्शन है या डेविएशन है वो किस में होता है, वायलेट कलर में होता है। तो प्रकाश को विलयन में से पास करने पर जो अवशोषण होता है पदार्थ के द्वारा विकिरण का, वो अलग अलग होता है। और इससे संबंधित एक नियम है जिसको हम लॉ ऑफ एब्जॉर्बेंस बोलते हैं। लॉ ऑफ एब्जॉर्बेंस, या इसको बियर लैम्बर्ट लॉ के नाम से भी जानते हैं। से पुरानी बात को अगर मैं दोहराऊं कि जब किसी विलयन में से प्रकाश को पास किया जाएगा तो आपतित प्रकाश और निर्गत प्रकाश की तीव्रता में अंतर होता है। यह निर्भर करता है जो विकिरण है उनके तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर है, अवशोषक जो माध्यम है, जो विलयन है, उस पर भी निर्भर है। तो इससे संबंधित एक नियम है जिसको लॉ ऑफ एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट भी आप कह सकते हैं। लॉ ऑफ एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, प्रकाश के अवशोषण का नियम, या इसको बोलते हैं बियर लैम्बर्ट नियम के नाम से जानते हैं। जो कि अब नियम क्या है, जब मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट को डाइल्यूट ट्रांसपेरेंट एब्जॉर्बेंस मीडियम से, अवशोषण माध्यम से गुजारा जाता है, तो आपतित प्रकाश की तीव्रता और निर्गत प्रकाश की तीव्रता, आपतित प्रकाश की तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता का अनुपात विलयन की सांद्रता और विलयन की लंबाई पर निर्भर करता है। इस नियम को बोलते हैं बियर लैम्बर्ट नियम। जब मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट को, एक वर्णी प्रकाश को डाइल्यूट तनु ट्रांसपेरेंट अवशोषक माध्यम, डाइल्यूट ट्रांसपेरेंट एब्जॉर्बेंस मीडियम से पास किया जाता है, तो आपतित प्रकाश की तीव्रता और निर्गत प्रकाश की तीव्रता का अनुपात विलयन की सांद्रता और विलयन की लंबाई पर निर्भर करता है। इसको बोलते हैं बियर लैम्बर्ट नियम। जब एक वर्णी प्रकाश को तनु पारदर्शी अवशोषक माध्यम से गुजारा जाता है, तो आपतित प्रकाश की तीव्रता और निर्गत प्रकाश की तीव्रता का अनुपात विलयन की सांद्रता, अवशोषक माध्यम जिसको मैं बोल रहा हूं कि सांद्रता, और विलयन की लंबाई। लंबाई का मतलब यहाँ से है, ये मान लीजिए ये एब्जॉर्बेंस मीडियम, इस सॉल्यूशन को ही मैं एब्जॉर्बेंस मीडियम बोल रहा हूँ। लंबाई का मतलब ये हुआ कि ये सेल लेंथ से है, ये कितना प्रकाश डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और ये सॉल्यूशन का सांद्रता कितना है, जिसको हम लोग ग्राम प्रति लीटर में है दर्शाते हैं सांद्रता को। तो विलयन की सांद्रता और डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इस पर निर्भर करता है। इसको बोलते हैं बियर लैम्बर्ट नियम।
तो गणितीय रूप से इसको इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। मैथमेटिकली दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है इसका, मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम लोग उसको ऐसा लिखते हैं, लॉग आई जीरो अपॉन आई टी इक्वल टू ए इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। यहाँ पर आई जीरो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, आई टी क्या है, टी का मतलब ट्रांसमिशन, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, ट्रांसमिटेड लाइट। सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एल क्या है, सेल लेंथ। ई क्या है, मॉलिक्यूलर एक्सटेंशन या मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, हिंदी में कहते हैं आणविक विलोपन गुणांक। मॉलिक्यूलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट या मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट कहते हैं। प्रत्येक तरंग दैर्घ्य के लिए जो एक्सटेंशन कोफिशिएंट का मान अलग अलग होता है। प्रत्येक तरंग दैर्घ्य के लिए जो आणविक विलोपन गुणांक है उसका मान अलग अलग होता है। तो वह तरंग दैर्घ्य जिसके लिए आणविक विलोपन गुणांक का मान सबसे अधिक होता है उसको दर्शाते हैं एप्सिलॉन एम एक्स या लेम्डा मैक्स से दर्शाते हैं। विभिन्न प्रकार की तरंगों के लिए, तरंग दैर्घ्य के लिए जो एक्सटेंशन कोफिशिएंट्स है, ए इज इक्वल टू होता है 1/T। क्या टी क्या है, व्हाट इज टी, टी इज ट्रांसमिटेंस, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू 1/ट्रांसमिटेंस। तो प्रत्येक तरंग दैर्घ्य के लिए जो एक्सटेंशन कोफिशिएंट का वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा। जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन कोफिशिएंट्स को मिलेगा उसको हम लोग एप्सिलॉन मैक्स से या उसको लेम्डा मैक्स से दर्शाते हैं। तो जो वह एब्जॉर्बेंस और तरंग लंबाई के जिसको हम लोग विजुअल स्पेक्ट्रा कहते हैं, तो वास्तव में इस प्रकार का एक वक्र है जो कि एब्जॉर्बेंस और तरंग लंबाई के मध्य में संबंध को दर्शाता है। तो प्रत्येक पदार्थ के लिए जो अवशोषण उच्चिष्ट होता है या उसका मान अलग अलग होता है। तो पदार्थों के लिए जो लेम्डा मैक्स के जो वैल्यूज होते हैं, सबसे ज़्यादा जिस तरंग दैर्घ्य का अवशोषण होता है उसके लिए एब्जॉर्बेंस का वैल्यू सबसे, जिस तरंग ये विजुअल लाइट के केस में ये जो वैल्यूज होती हैं 380 से लेकर के 780 तक होता है। राउंड फिगर में उसको हम लोग 400 to 800 बोलते हैं। 400 से लेकर के 800 नैनोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं विजिबल लाइट। तो प्रत्येक पदार्थ के लिए जो ये लेम्डा, वह तरंग दैर्घ्य जिसका सबसे ज़्यादा अवशोषण हो रहा है उसी को बोलते हैं। ये जो दिख रहा है, ये जो पीक दिख रहा है, सबसे हाईएस्ट पीक है यहाँ पे इस तरंग दैर्घ्य के लिए। इसका जो वैल्यू मान लीजिए 400 नैनोमीटर है, तो लेम्डा मैक्स का वैल्यू जो 400 मिला है पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए फिक्स होगा। तो जो विजिबल स्पेक्ट्रा है वास्तव में वह अवशोषण और तरंग लंबाई के बीच में संबंध को दर्शाता है।